लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं सिंह राशि लियो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। सिंह राशि लियो साइन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। सिंह राशि, ये हफ्ता जो चीज फोकस में रहेगी वो है आपकी इनसिक्योरिटीज। यहाँ रूट चक्र की ऊर्जा है, यहाँ रूट चक्र की ऊर्जा और वो आपकी इनसिक्योरिटीज, जिस भी चीज को लेकर आपकी इनसिक्योरिटीज है उसकी वो फोकस में रहेगी इस हफ्ते। या तो आप इस हफ्ते का स्वागत ही इन इनसिक्योरिटीज के साथ कर रहे हो, या फिर इस हफ्ते के दौरान ये दिक्कत रह सकती है। खास करके मिडिल का जो मिडिल इस हफ्ते के मिडिल बुधवार का दिन कुछ लोगों के लिए ये इनसिक्योरिटीज, वो थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो सकती है। उसका रीजन मुझे वो शैडो वर्क बता रहे हैं। आई थिंक ये कलेक्टिव में भी चल रहा है, क्योंकि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड गया है रिसेंटली, और इस पीरियड के बाद काफी साइंस जो है वो शैडो वर्क से गुजरते हैं। और लियो का तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि लियो की एनर्जी बहुत एक्सट्रीम एनर्जी होती है। इनका रिएक्शन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो इनका शैडो वर्क भी ज्यादा रहता है। तो आपकी इनसिक्योरिटीज फोकस में रहेंगी। मेक श्योर कि आप रूट चक्र की 10-15 मिनट की मेडिटेशन करना, उससे आपकी थोड़ी सी राहत बनी रहेगी। अगर नहीं करोगे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, रूट चक्र की 10-15 मिनट की मेडिटेशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड ही फायर एनर्जी के साथ शुरुआत कर रही है। ये बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है गाइस। लियो के लिए कुछ भी एक्सट्रीम ठीक नहीं होता। मेरा मून साइन लियो है, मुझे पता है कि मुझे कैसे बैलेंस करना पड़ता है इन एनर्जीज को। तो यकीन मानिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत इंस्पिरेशन, सेक्सी, सैवेज एनर्जी है, लेकिन लियो के लिए थोड़ी सी खतरनाक है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में शायद हीट भी बहुत बन रही है लियो। अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा बन रही है तो गर्म तासीर की जो फूड होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना इस हफ्ते, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बहुत हीट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से एकदम से चीजें निकाल कर मत खाना। एकदम से फ्रिज से चीज निकाली, गर्म की और खा ली, वो मत करना। वो भी बहुत हानिकारक रहेगा आपकी सेहत के लिए इस हफ्ते। ठीक है, फ्रिज से निकालना, उसको थोड़ी देर रखना, उसको रूम टेम्परेचर पर आने देना, फिर उसको गर्म करके खाना। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी भी है। अगर आपका बहुत ध्यान भटका हुआ है इन चीजों में, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर ज्यादा ही भटकन में जी रहे हो इस एनर्जी की, और उसकी वजह से बाकी के काम नहीं हो पा रहे, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे काम जो है आपके वो इस एनर्जी की वजह से बन नहीं पा रहे हैं। ये इंस्पिरेशन का कार्ड है, मैं मानती हूँ, इस बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इसमें, लेकिन इसकी लियो के लिए पहला कार्ड मतलब फायर का आना थोड़ी सी डिफिकल्ट एनर्जी मेरे हिसाब से तो हो जाती है ये। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको किसी को एक्सप्रेस करना है, या किसी के ऊपर आपका क्रश है, या आपको कोई पसंद आया है, मैं आपको सलाह दूंगी इस हफ्ते अपनी जाहिर मत करना। अभी ये चल रहा है आपका शैडो इनसिक्योरिटी पास से भी आती है, तो आपका पास्ट अभी हील नहीं हुआ है, तो किसी नए शख्स को कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो आप। ठीक है, थोड़ा समय लेना अपना। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी ये डर है आपका, इनसिक्योरिटीज। मैंने इनसिक्योरिटीज का आपको पहले ही मैसेज दिया, मेरा धन, मेरी चीजें, मैं उसी इनसिक्योरिटी में। और ये अतीत से आ रहा है, ये जो भी है ये अतीत से आ रहा है। ये काला रंग, लियो, आई थिंक आपने रिसेंटली कुछ अचीव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर है कि कहीं ये ओहदा, ये जो भी आपने अचीव किया है आपसे कहीं छिन ना जाए। शायद आपको रिसेंटली दोस्त बना है कोई आपका, और नहीं चाहते हो आप उसे गंवाना, लेकिन वो इनसिक्योरिटी की जो भावना है ना, वो उसमें थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है।
जो हम नहीं चाहते हैं और हम उसी के बारे में सोचते रहे तो फिर वही चीज मैनिफेस्ट भी हो जाती है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। कभी कभी हम जो चीज नहीं चाहते हैं ना, लेकिन अगर उसी के बारे में सोचते रहे कि ना हो ना हो ना हो, वो वही चीज हो जाती है। थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस, अपने शब्दों पर भी ध्यान लगाना कि आप कौन से शब्द बोल रहे हो, कौन से शब्दों का चयन कर रहे हो। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ है वर्ल्ड, ये एनर्जी चाहिए लियो को इस हफ्ते। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये एक्चुअल में एनर्जी मिल रही है। ये है कंप्लीशन की एनर्जी। तो ये जो इनसिक्योरिटी का दौर चलेगा ये कुछ दिन तक चलेगा और फिर उसमें कंप्लीशन, उसमें थोड़ी राहत भी आपको देखने को मिलेगी। आपके स्पिरिट एनिमल बहुत एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते। तो मेक श्योर कि आप अपने स्पिरिचुअल, अगर आपको पता है कि आपके स्पिरिट एनिमल कौन है तो उनके साथ आप कनेक्शन को क्रिएट करें। अगर नहीं पता है तो इस कार्ड में से किसी एक को चुन लो। पहली नजर आपकी जिसके ऊपर भी गई है वही आपकी स्पिरिट एनिमल है। उनके साथ कनेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करो। माने कि उनके बारे में सोचो, उनकी तस्वीरें देखो, उनके बारे में जानो कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। वैसी ही विशेषताएं शायद आपको भी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिट एनिमल का यही मकसद होता है, यू नो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपके स्पिरिट एनिमल एक्टिव रहेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको आपकी इनसिक्योरिटी से, ये डार्कनेस से आपको बाहर लाइट में लेकर आ रहे हैं। यहाँ डार्कनेस है और इस डार्कनेस में क्या आ रहा है? शून्य। तो कंप्लीशन मिल रही है, राहत भी है इस हफ्ते आपके लिए। वेरी गुड। धन्यवाद करना मत भूलिएगा अपने एंजल्स का, अपने स्पिरिट गाइड्स का, अपनी स्पिरिचुअल टीम का, ठीक है। आप में से कुछ लोग कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। बहुत समय से शायद ये चल रहा है, 3 महीने 3 साल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट है जो कि काफी समय से चल रहा है। उसको कंप्लीशन, वो आखिरी पहलू में पहुंच सकता है, यू नो, उसका आखिरी चैप्टर शुरू हो सकता है जहां पर वो कंप्लीशन में आने ही वाला है। तो कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट भी होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये बर्थ के बारे में भी हो सकता है गाइस। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या आप हो सकते हैं और आपके घर में कोई नन्हा मेहमान, एक नया मेहमान आ सकता है। रिलेशनशिप की बात करो, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज है, या तो आपकी या फिर आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तब भी इनसिक्योरिटीज है, शायद कंपटीशन बहुत है और आप श्योर नहीं है कि आपको फतेह मिलेगी, जीत मिलेगी कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। थोड़ा सा अपने रूट चक्र पर अगेन काम कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ सोल्स, ये इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग। देखो ना कितनी ट्रिकी एनर्जी है। कोई चाहता है 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, लेकिन लोग अनकॉन्शियसली इसी एनर्जी को सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि वो पेन में रहते हैं। सफरिंग, वो कह रहे हैं कि है सफरिंग खत्म हो जाए, सफरिंग खत्म हो जाए, बजाय इसके कि खुशियां आए वो कह रहे हैं सफरिंग खत्म हो जाए। तो माइंड जो है सफरिंग वर्ड को सुन रहा है, कैप्चर कर रहा है और सफरिंग को और मैनिफेस्ट कर रहा है। अगेन अपने शब्दों पर ध्यान देना। इसीलिए कहा जाता है कि एफर्मेशंस में नो, नॉट, नेवर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है एफर्मेशन में। उसका रीजन यही है क्योंकि दिमाग कुछ भी कैप्चर करके उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना मेरा दुख खत्म हो जाए, मेरा दुख खत्म हो जाए, उसके जगह ये कहो कि भगवान सुख दे, मुझे सुख दे, तो सुख मैनिफेस्ट होगा। आपका दिमाग बहुत एक्टिव है मेरी जान इस वीक में, वो बहुत कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ये आपके रूट चक्र के बारे में है। ये सिक्योरिटी है, यहाँ इनसिक्योरिटी है, यहाँ सिक्योरिटी है। ये है कि ग्राउंडेड एनर्जी, सिक्योरिटी, मैं सिक्योर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है मेरे। तो ये एनर्जी उसके बारे में है। सी, आप इस हफ्ते के अंत तक डेफिनेटली किसी न किसी कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस इनसिक्योरिटी से भी बाहर निकल जाओगे। लेकिन ये हफ्ते में आपको रूट चक्र की मेडिटेशन बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में भी पहलू वक्त लगेगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप रूट चक्र की मेडिटेशन करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉरगिवनेस और सरेंडर के बारे में भी होती है, खास करके फॉरगिवनेस के बारे में। माँ की ऊर्जा होती है इसमें, ये जल्दी माफ कर देती है, यू नो। तो अगर आपको किसी को माफ करने की जरूरत है, क्या पता शायद ये इनसिक्योरिटी वहीं से ही आ रही है आपकी, तो माफ कर दीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो क्यों ना करें। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम क्यों ना करें। जो हम चीज़ें नहीं कर सकते वहां पर प्रार्थना लगती है, वहां पर हम आराधना करते हैं कि हे ईश्वर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उसको तो करो, उसको तो करो। कुछ लोग उसको भी नहीं कर रहे हैं।
तो ये डेफिनेटली इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी तक आने का ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा आपका इस हफ्ते में। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देख लेते हैं सिंह राशि न्यू साइन के लिए। थैंक यू। यहाँ पर है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी सोल काफी एक्टिव रह सकती है, माने सोल का यहाँ पर मतलब क्या है, आपका अंतर्मन जो आपको समय समय पर ये संकेत देगा कि नहीं ये कर लो, उसकी आवाज को सुनना भी। आपका जो अंतर्मन है ना, बहुत सारे लोग उस पर शक करते हैं। अब कभी भी अपनी गट फीलिंग पर, अपनी सिक्स सेंस की जो आपको इंस्टिंक्ट्स मिल रही है, कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है स्पिरिट के साथ। तो एक्चुअल में स्पिरिट आपके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो यहाँ पर आपके पितर भी बहुत फोकस में रह सकते हैं। मेक श्योर कि आप पंछियों को दाना डालें, या फिर दही में चूरी डालकर वो फुल्का जो होता है उसकी चूरी डाल सकते हैं। रोटी मुलायम होनी चाहिए, ऐसे सूखी नहीं डालें। इन सब चीज़ों को भी करेंगे तो उससे भी मन थोड़ा शांत रहेगा आपका। सेज है यहाँ पर, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जर्नलिंग कुछ लोगों के लिए अच्छी रहेगी, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस बुक्स को पढ़ना, किताबों को पढ़ना, उससे भी मन शांत रह सकता है आपका। या फिर आपको कुछ अच्छी किताबें खरीदने की जरूरत है। आपका ध्यान बहुत भटका हुआ है। जब भी ध्यान भटकता है तो ये इनसिक्योरिटी वाली ऊर्जा आती ही है। तो मेक श्योर कि आप अपनी अच्छी किताबें खरीदें और उसमें अपने ध्यान को लगाएं। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन अच्छी, जैसा मैंने पहले कहा, रूट चक्र की मेडिटेशन। मदर अर्थ गाया है यहाँ पर, इसके ऊपर लिखा है फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मैंने कहा आपको कुछ लोगों के लिए नया मेहमान आ सकता है घर में। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ सकते हैं, आपकी शरण, आपसे पनाह मांग सकते हैं। तो कुछ लंबे समय के लिए भी कुछ लोग आपके घर में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगेन आपको अपने दया भाव, उसमें आपको अपना दया भाव ही दिखाना है। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। जो काम आप कर सकते हो लियो इस हफ्ते, उसे करना। ईगो कहे भी कि नहीं 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 नहीं, अगर अपने मन की सुनोगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसको कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि भी देगी, क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट और लव की बात हो रही है। तो आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी इस काम से। शेप शिफ्टर है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। मैंने कहा ना आपको इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी शैडो से अपनी लाइट साइड में आना। तो यहाँ पर शैडो वर्क ये कलेक्टिव में है मेरी जान, कुछ भी पर्सनल मत लो, ये कलेक्टिव में ही चल रहा है। ये मरकरी रेट्रोग्रेड ने ना जान ले ली इस बार, तो अच्छे से सभी को शैडो वर्क करना पड़ेगा 2-3 हफ्ते का। तो आप अकेले नहीं हैं, मैं तो खुद मून साइन हूँ, तो मैं आपके साथ ही हूँ। अकेले मत समझिएगा खुद को, ठीक है। एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आप में से कुछ लोगों को सॉल्ट बैथ या सॉल्ट मॉप करने की जरूरत है। अपने घर में सॉल्ट का मॉप लगाने की जरूरत है, या सॉल्ट बैथ लेने की जरूरत है। अगरबत्तियों का भी सेवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेज का कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो सालों सालों से आपके घर में पड़ी हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनको निकाल दे। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करो, न्यू एनर्जी आने दो। लोग सालों से चीजों को अपने पास रखते हैं, ना तो इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जीज को ब्लॉक करती हैं वो चीजें। तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीजों को, अगर चाबियों का गुच्छा पड़ा है बिना किसी बात के, कोई ताला है नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारी चाबियां हैं आपके घर में, उसको बाहर निकाल दो। पेंसिल छोटी छोटी अगर आपने जमा कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए खास करके, उसको निकाल दो। पेपर्स जमा किए हैं बिना बात के, उसको भी निकाल दो। थोड़ी सी सीक्रेट एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आपकी एनर्जी, आपकी सीक्रेट एनर्जी यहाँ 5 आपकी 3D में होगी ना, तो दिमाग में भी वही सीक्रेट एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। रियलिटी में अगर भार होगा तो दिमाग में भी भार ही रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं सिंह राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time, please. And शून्य। यहाँ पर है किंग ऑफ सोड्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है साहस बनाए रखो, सिर्फ ईश्वर का डर होना चाहिए। शीतलता, तारा, मैं तैयार हूं अब, मैं तैयार हूं अब। क्या आप तैयार हैं? अब अपने आप से पूछिए। ये कार्ड तो कह रहा है कि मैं तैयार हूं, किसके लिए? शैडो वर्क के लिए। किसके लिए? इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहां पर आने के लिए। वो तमाम काम जो मैं कर सकता हूं उनको करने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये ऊर्जा उसके बारे में है मेरी जान। थोड़ी सी और कार्ड सिंह राशि लियो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज।
शून्य। चार्मिंग, आप में से कुछ लोगों को कोई अट्रैक्ट भी कर सकता है, शायद जैसे मोह लेना, वो पहली नजर में वो क्लिक होना। तो कुछ लोगों को अगर ऐसा भी महसूस हो इस हफ्ते, मेक श्योर कि आप अपना समय ले, उसको एकदम से कमिटमेंट नहीं दे देनी है, उसको जाकर एकदम से नहीं बोल देना कि हाँ तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, एकदम से नहीं करना, लेकिन कोई स्पार्क यहाँ पर आपको मिल सकता है। सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, अगेन अपना समय लीजिएगा। अगर ये शख्स सोलमेट भी है, समय लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप इनसिक्योरिटी में हैं, अभी आप पास्ट में हैं। इनसिक्योरिटी की जो ऊर्जा है वो पास्ट से आ रही है, तो जब तक पास्ट के साथ पीस क्रिएट नहीं किया है, सोलमेट कनेक्शन में जाने का भी कोई तुक नहीं बनता। टुगेदरनेस, यहाँ पर फैमिली की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए, फैमिली भी फोकस में रह सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड मिलने आ सकता है, आपसे पनाह मांग सकता है कि मुझे, मेरे पास शायद घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा उनको पनाह दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैग्निफिसेंट, यहाँ तारा लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक चैनल मैसेज। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि सिग्निफिकेंट रह सकती है। मुझे एकदम से इससे भी वही मैग्निफिसेंट से भी बहुत चमकती हुई ऊर्जा जो एकदम से आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पर कोई चीज आपको फूल बनाने की, वो बाजार की ऊर्जा है। बाजार में हर चीज जो दिखती है कीमती, वो होती नहीं है, वो प्राइस टैग तो कुछ भी लगा दो, तो वैसी ऊर्जा है। थोड़ा सा समझदार रहना है आपको। अडोरेबल, बच्चे भी फोकस में रह सकते हैं आपके, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, या कुछ यंग एनर्जी भी अगर आपके इर्द गिर्द है, वो भी फोकस में रह सकती है। या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, अडोरेबल, कि आप बहुत प्यारे हैं उससे मन को आपकी शांति मिलेगी, ठीक है। आपके थोड़े चार्म्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ है हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा। हाई प्रीस्टेस बात करती है ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना, बेसिकली एक्शन कम लेना, बैठ के पहले देखना पूरी पिक्चर को, तो उसके बारे में है। ये इंट्यूशन के बारे में भी है, तो अगर आपकी इंट्यूशन भी आपसे इस हफ्ते कुछ कहे तो डेफिनेटली कीजिएगा। यहाँ पर है कैलीग्राफी। आप में से कुछ लोगों को अपनी हैंड राइटिंग पर काम करने की जरूरत है। आपकी हैंड राइटिंग शायद उतनी सुंदर नहीं है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग की दिक्कत है तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है न्यू कारपेट। आप में से कुछ लोग नया कारपेट खरीद सकते हैं, घर के लिए कोई नया सामान खरीद सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कारपेट। यहाँ है हनुमान, जो हनुमान जी की ऊर्जा है। इनसिक्योरिटीज से लड़ने में भी हनुमान जी की ऊर्जा बहुत काम करती है मेरी जान। देखिए आपके सामने शफल किया था कार्ड, और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटी का कार्ड होता है, और यहाँ पर हनुमान जी की ऊर्जा। तो हनुमान जी की आराधना भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है। आप में से कुछ लोगों के जो एनिमल स्पिरिट है वो मंकी है, तो उनकी स्पिरिट के साथ भी अगर आप कनेक्ट करेंगे, हनुमान जी का आह्वान करेंगे, तो वो भी आपको इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। वाओ, यहाँ पर है ओम। वाओ 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 ओम, आई मीन यूनिवर्स की आवाज है ये। तो डेफिनेटली यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्शन वो क्रिएट करना है इस हफ्ते। फील है यहाँ पर, और यहाँ पर है लिव और फीलिंग्स पर ध्यान देना। यहाँ पर है लेट गो। सी कैसे वो सारे चार्म्स भी आपके साथ, आपकी रीडिंग के साथ बैठ रहे हैं। इनसिक्योरिटीज को लेट गो करना। यहाँ पर है ये छाता, जो कि हेल्प के बारे में हमें जानकारी देता है। बारिश में एक छाता एक हेल्प होती है ना। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है? मेडिटेशन करके उस चीज को हावी नहीं होने देना। तो छाता। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ये लीप ऑफ फेथ, ये हिरन। तो आप में से कुछ लोगों को विश्वास, धैर्य बनाए रखने की जरूरत है इस हफ्ते। यहाँ पर है ये स्पून। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए बच्चे सिग्निफिकेंट रह सकते हैं, वो स्पून फीडिंग करना। कुछ लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। हर बात पर आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप खुद ट्राई नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा उस एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है, ठीक है मेरी जान। तो ये है सिंह राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को, आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।